नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, हम जानेंगे गीता के 4 उपदेश। गीता के कौन से 4 उपदेश हैं जिनके सुनने मात्र से ही हमारा जो जीवन है वो बदल जाएगा और हमारी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं गीता के वह कौन से 4 उपदेश हैं जो श्री कृष्ण भगवान ने दिए थे। शुक्ल पक्ष की एकादशी का महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के माध्यम से गीता का उपदेश दिया था। ये हम सभी जानते हैं। हम महाभारत देखिए आपने, तो उसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, तो उनके वो कौन से कितने 4 उपदेश थे वो, तो इसके बारे में हम जानते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह समाहचित होकर इंद्रियों को वश में कर मेरा ध्यान करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मनुष्य को एकदम निश्चित होकर अपने मन को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके मेरा ध्यान करें, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है और वही सफल होता है। जब बुद्धि स्थिर होगी और लक्ष्य स्पष्ट, तभी शख्स लक्ष्य पाने के लिए सदैव प्रयास करेगा और अंत में सफल होगा। हे अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश का विचार छोड़कर समबुद्धि होकर कर्म करो, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। जब अर्जुन अपनों को नहीं मारना चाहता था, तब भगवान श्री कृष्ण ने पूरी सृष्टि को स्थिर करके अर्जुन को ज्ञान दिया कि तुम अपनी जो है आग्रह है, कर्म न करने का आग्रह, उसको त्याग कर यश अपयश का विचार छोड़कर और एकदम तुम अपना कर्म करो, जिससे ही तुम सफल हो पाओगे। आज के ज़माने की सीख है। इस भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करते समय लाभ हानि, मान अपमान का ध्यान नहीं देना चाहिए, बस काम ईमानदारी से करना चाहिए। इससे परिणाम कुछ भी हो हमें संतुष्टि ही मिलेगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि कर्म करते समय लाभ हानि, मान अपमान का ध्यान ना करें और बस आप ईमानदारी से अपना काम करें, तो आपका अच्छा ही परिणाम होगा। मनुष्य का कर्म पर ही अधिकार है, उसके फल पर नहीं। मनुष्य को हमेशा अपना कर्म ही करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान फल अपने आप ही अच्छा देगा। इसीलिए उसे कर्म के फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म करना चाहिए। फल की चिंता ना करें, सिर्फ कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, वह उसके परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसीलिए जिस चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके फेरे में जिस पर नियंत्रण कर सकते हैं, उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती है और उसे शांति नहीं मिलती, और शांति के बिना सुख संभव नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन भावनाओं पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। योगी ही बुरी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है। योग से ही शांति का भाव पैदा होगा और उसी सुख के प्राप्त होगा। सिर्फ अपने लक्ष्य पर बिना फल की इच्छा से और बिना यश अपयश की चिंता के किए जाने वाले कर्म ही सुख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि गीता के ये 4 जो उपदेश हैं, तो एक है अपना कर्म करते रहना चाहिए और किसी पे फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और पुरुष को निश्चित करने की बुद्धि नहीं होती है तो शांति नहीं मिलती है, तो शांति को सुख संभव नहीं होता है। तो उसको अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, परिणाम का कोई नहीं रखना चाहिए अपने विचार में। जब आप अच्छे कर्म करोगे तो और अच्छा ही फल मिलेगा, और लाभ हानि, मान अपमान का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बस ईमानदारी से अपना कार्य करते रहना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से अपना कार्य करोगे तो भगवान आपका फल अवश्य ही, और बुद्धि को स्थिर रखना होता है। जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो अपनी बुद्धि को स्थिर रखें, जिससे ही आपको सफलता के परिणाम
मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना गीता के ये 4 उपदेश है जिनको कर्म करने से, सुनने से ही हमारी जो है आत्मा है वो शुद्ध होती है। और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था, तब उनको बताया था कि तुम अपना कर्म करो, क्योंकि अर्जुन के सामने उसके दादा, गुरु, बड़े भाई, छोटे भाई सभी थे, तो वह उनको मारना नहीं चाहता था। लेकिन भगवान ने अर्जुन को कहा तुम अपनी इंद्रियों को वश में करो, अपने मन को वश में करो और अपना कर्म करो, फल अच्छा ही होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से गीता का उपदेश लिया और फिर अपना जो कर्म था वो किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।